पूछा है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे सामान्य अवस्था को, सम अवस्था को, समतुल्य अवस्था को बनाए रखें, यानी दोनों तरह की परिस्थितियों में कैसे आनंदित रहे। संक्षेप में कहूं तो इस कला का सार है आंख बंद कर लेने की कला सीख लेना। जो आंख बंद कर लेने की कला सीख लेता है वह हर परिस्थितियों में समावस्था को, आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। आंख बंद कर लेने की कला अध्यात्म का प्राण है। दुनिया के सभी ज्ञानी पुरुषों ने धर्म के बारे में, आनंद को प्राप्त करने के बारे में ग्रंथ लिखे हैं और तुम्हें ज्ञान देने की चेष्टा की है। मैं तुम्हें आनंद को, अध्यात्म को जीने की कला सिखाना चाहता हूं। कैसे तुम्हारे प्राणों में अध्यात्म धड़कता रहे, धर्म तुम्हारे प्राणों का विषय हो जाए, धर्म शब्दों तक सीमित न रहे, धर्म तुम्हारे जीवन जीने की शैली बन जाए। जब धर्म तुम्हारे जीवन जीने की शैली बन जाता है, तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, तुम सोते समय धार्मिक होते हो, जागते समय धार्मिक होते हो, खाना खाते समय धार्मिक होते हो, दूसरों से बातचीत करते समय धार्मिक होते हो, अकेले में बैठे हुए धार्मिक होते हो, दूसरों के साथ बैठकर भी धार्मिकता नहीं छोड़ते हो, चोरी करते हो तो भी तुम धार्मिक बने रहते हो। जैसे जब भगवान कृष्ण माखन चुराते हैं तो माखन चुराते समय भी धार्मिक बने रहते हैं, गोपिकाओं को छेड़ते हैं तो भी उनकी धार्मिकता भंग नहीं होती है। तो जीवन के तुम जो भी क्रियाकलाप करते हो, उन क्रियाकलापों को करते समय अगर तुम्हारे भीतर जिंदगी की सच्ची समझ है तो तुम धार्मिक हो सकते हो। अन्यथा घंटे आध घंटे के लिए धर्म के नाम पर जो करते हो व्यर्थ का, दो कौड़ी का, किसी काम का नहीं, उसे करने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं सद्गुरु भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं, अगर तुम्हारा जीवन धर्म का प्रतीक बन जाए तो 24 घंटे सांस सांस में तुम्हारी प्रार्थना चल सकती है, तुम्हारी सांस सांस प्रार्थना बन सकती है, तुम्हारा शरीर मंदिर बन सकता है। और परिस्थितियां अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो, सुख हो, दुख हो, अंधेरा हो, प्रकाश हो, जो कुछ भी हो, उन सारी परिस्थितियों में तुम तभी आनंदित हो सकते हो जब हर परिस्थिति से गुजर जाने का अनुभव तुम्हें हो। कोई भी परिस्थिति आती है उससे गुजरो, सुख से गुजरो, दुख से गुजरो, बारिश से गुजरो, जाड़े से गुजरो और सबको स्वीकार कर लो। सबके प्रति सर्व स्वीकार का भाव तुम्हारे प्राणों में पैदा हो जाए कि ये इस अस्तित्व में रहना है, इस अस्तित्व को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अगर इस अस्तित्व को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते तो बारिश से गुजरने की कला सीखनी पड़ेगी, जाड़े से गुजरने की कला सीखनी पड़ेगी, गर्मी से गुजरने की कला सीखनी पड़ेगी, सुख आएंगे, दुख आएंगे, उन सब से गुजरने की कला सीखनी पड़ेगी। मीठा होगा कुछ, कड़वा होगा कुछ, सबके स्वाद से गुजरना पड़ेगा। तो पहला सूत्र यही है कि इस अस्तित्व में जो कुछ है, इस जीवन में जो कुछ भी आता है, सबके स्वाद से गुजरो, सबके अनुभव से गुजरो, किसी का विरोध मत करो, सबको स्वीकार कर लो। जब सभी चीजों के प्रति तुम्हारे प्राणों में सर्व स्वीकार का भाव पैदा हो जाता है तो दुख की हवा निकल जाती है। दुख तुम्हें दुख नहीं दे पाता है, दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाता है। जैसे तुम जीत की आकांक्षा से स्वयं को मुक्त कर लो, जीतने के प्रति अपनी पकड़, अपनी जकड़ छोड़ दो। जिसके भीतर जीत की आकांक्षा नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। कहां से हराएगी? जो जीतना ही नहीं चाहता है, जो कहता है
जीत हो या हार, जो दोनों के लिए तैयार है, सर्व स्वीकार भाव में है, उसको परमात्मा भी नहीं हरा सकता है। आदमी की तो बात ही छोड़ दो, भगवान भी नहीं हरा सकते हैं उसको। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तू युद्ध कर, हार जीत की तरफ अपना ध्यान मत ले जा। उस युद्ध का फल क्या होगा, हार होगी या जीत होगी, उसकी झंझट में अपने को मत डाल। तेरा कर्म है युद्ध करने का, तू युद्ध कर और सारी ताकत युद्ध करने पर लगा दे। मां फलेषु कदाचन, फल पर अपना फोकस ले ही ना जा। जब फल पर फोकस नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा कर्म करने पर केंद्रित हो जाएगी, और जब कर्म करने पर सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है तो कर्म करना ही आनंद बन जाता है। तो जिंदगी के जो कार्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्हें करना ही तुम्हारे जीवन का धर्म बन गया है, उन कर्मों को पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से करना और उनके फल पर फोकस नहीं करना। जो फल पर फोकस करने की आदत छोड़ देता है, उसका कर्म करना ही उसके लिए परम आनंद बन जाता है। कर्म करने में आनंद आने लगता है। यहाँ आए तो हैं गुरुजी के पास, अपने आध्यात्मिक घर में आए हैं, गुरुजी को सुन भी रहे हैं, लेकिन समस्या दूर होगी कि नहीं होगी, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर दृष्टि हमेशा उसी पर लगी है तो तुम मुझे पूरा पूरा सुन नहीं पाओगे, और जब पूरा पूरा सुन नहीं पाओगे तो मुझे सुनना तुम्हारे जीवन के आनंद की घटना नहीं बन सकेगा।